हाँ जी बॉयज, वेलकम टू अनदर डे अनदर व्लॉग। बॉयज आज का सीन ये, आज हमने गाड़ी का काम कराना है और रोज़ ही कराना होता है। तो खैर कोई नहीं, आज का काम ये है कि इसका एक तो टायर फट गया है, एक टायर फटा है, तो वो हमने एक फटा है तो हम चारों ही चेंज करा देंगे। तो और हमने क्या करना है, और इसके 2 दफ़ा जनरेटर ख़राब हुआ है, जिसकी वजह से मैं बैटरी की वजह से जनरेटर ख़राब हो रहे थे, मैंने बैटरी चेंज नहीं कराई, मुझे पता ही नहीं था बैटरी की वजह से हो रहा है। तो वो आज पता चलेगा जी बैटरी की वजह से हो रहा है, तो आज बैटरी इसकी चल के चेंज कराते हैं और बाकी भी इसके काम होते हैं, टायर वगैरह लगवाते हैं, बाहर से भी कुछ ख़राब चीज़ें हैं, डेंट वगैरह पड़े हुए हैं वो भी निकलवाते हैं, फिर रैप भी करवाएंगे। रैप आज नहीं कराएंगे, रैप हम कल कराएंगे। तो पहले काफ़ी लेट हो गया हुआ है, निकलते हैं, चलो चले जी। तो भाई सीन में कुछ फ़र्क आ गया है। उसने कहा है कि जी बैटरी वाले, उसने कहा बैटरी ठीक है आपकी, जनरेटर जो है ना सही चार्ज नहीं कर रहा। तो इसका 2 दफ़ा मैंने जनरेटर चेंज करवाया, तो अब वो दोबारा उसके पास जा रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि भाई जनरेटर हमें दे सही, ये तो हमें जनरेटर दे रहा है ख़राब, देता नया जनरेटर है लेकिन पता नहीं क्यों नहीं वो सही चार्ज कर रहा। तो खैर कोई नहीं, उसके पास जाते हैं दोबारा से, तो जनरेटर फिर रिप्लेस करवा लेते हैं, कोई इशू नहीं है। देखते हैं, अब दुआ करो कि सही काम करना शुरू हो जाए, ये चीज़ सही होगी तो फिर आगे जाए गाड़ी की मॉडिफिकेशन स्टार्ट होगी बॉयज। हाँ जी, तो बॉयज सीन ये है कि गाड़ी की बैटरी जो है ना वो ख़राब है, जनरेटर बिल्कुल ठीक है, हमने जनरेटर चेक करा लिया है, तो अब बैटरी हम इसकी चेंज ही करा रहे हैं। तो बैटरी अब इसकी पहले लगी थी थोड़ी छोटी थी, क्योंकि मतलब वो भी बड़ी थी, लेकिन अब उससे भी एम्पेयर की लगी थी बैटरी, अब लगेगी 75 एम्पेयर की, मतलब बड़ी लगेगी उससे। तो इसका बैटरी आ गई है, ये अब इस शॉप से ले रही है। हमारी पुरानी बैटरी आ गई, नई बैटरी आती है, ये पुरानी आ गई है, नई आती है, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ बैटरी, ठीक है। तो उसके बाद भाई काम कराते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे जी। तो बॉयज गाड़ी लग गई, अब इसको है बस, ये देखो जी इसके काम देखो, पीछे कर उल्लू के पट्टे, ये क्या किया तूने? ये देख बॉयज, हमारी बैटरी पहले ये वाली लगी हुई थी गाड़ी के अंदर, ये हम उतार के ले आए थे क्योंकि ये इसके साथ गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो अब ये वाली हमने इसकी असद की वर्कशॉप से और उठाई थी तो लगाई थी, अब वो वाली उतार रहे हैं, तो फिर नई लगाते हैं, नई लगती है तो फिर आपको दिखाते हैं। हाँ जी बॉयज, तो हमारी बैटरी आ गई है, ये है बैटरी है, ठीक है, ये 18 नंबर है, ठीक है, 175 एम्पेयर, ठीक हो गया। ये ड्राई बैटरी है ना, ड्राई बैटरी है, ठीक हो गया। वॉइस बैटरी तो प्यारी लग रही है, खूबसूरत बैटरी है, ठीक हो गया। 75 AH का क्या मतलब होता है? एम्पेयर, ठीक हो गया, ठीक है बॉस। ये नई बैटरी आगे लगती है, तो फिर हम निकलते हैं यहाँ से। शेख साहब वहाँ पे खड़े हैं, सोच में पड़े हुए हैं। अब शेख साहब को पड़ गई है फटीक, वो भी बैटरी की, तो बैटरी लग भी गई है। ये देखें आप, ये उसाका की बैटरी लगाई है, अच्छे वाली और बड़े वाली बैटरी लगाई है, ये शॉप है। और शेख साहब आप टेंशन नहीं लो, कोई बात नहीं, होता रहता है, परेशान नहीं होना। सारा इसका काम हो जाए ना, मैं फिर मॉडिफिकेशन करनी है यार। भाई मैं हूँ ना, रातों रात तेरी गाड़ी तैयार कर देंगे। इस तो हमने जाके ना बैटरी नई लगवा ली है, तो जनरेटर हमने पहले भी चेक कराया था, तो वो सही चार्ज कर रहा था। तो अब फिर दोबारा हम जनरेटर चेक करवाने के लिए आएंगे, यार सही चार्ज कर रहा है कि नहीं, क्योंकि बैटरी लगी है बड़ी, तो इस हिसाब से फिर हमें देखना पड़ेगा क्या सूरत हाल है क्या नहीं। तो ये जैसे ही होता है फिर भाई सीन अब ये है कि इसका जो जनरेटर है ना वो है ठीक, लेकिन उसके अंदर हमारी एक तो बैटरी पुराने वाली जो थी ना वो ख़राब थी, तो जिसकी वजह से हमारा पहली दफ़ा जनरेटर उड़ गया था, फिनिश हो गया था, शैम्पू हो गया था। तो अब सूरत हाल ये है कि ब्रदर, अब इसका फिर मैंने दोबारा जनरेटर चेंज कराया, तो वो लगा था हमारा 6 एम्पेयर वाला, और वो लगा था 250G का ही ना। लेकिन तो मेरा लोड है गाड़ी के अंदर ज़्यादा, लाइट्स मेरी HIDs लगी हुई है, कोई 2 HIDs लगी हुई है, उसके बाद 4 LEDs लगी हुई है, उसके बाद 2 RGB लगी हुई है, 4 रिंग्स लगे हुए हैं, उसके बाद DRLs लगी हुई हैं, तो जी 2 एम्पलीफायर लगे हुए हैं, वूफर लगा हुआ है, 6 स्पीकर लगे हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोड है। तो अब हमने जनरेटर मंगाया है 8 एम्पेयर वाला, ताकि वो टोटली इसको ना एक अच्छा लोड दे, गाड़ी हमारी डाउन ना हो। तो अब वो खुल रहा है गाड़ी का, ये सामने हमारी गाड़ी खुल रही है, तो ये चेंज होता है। तो फिर उसके बाद अभी मुझे थोड़ा सा काम है, एक तो मैं अपना वॉलेट घर भूला है, वो जाके मैंने उठाना है,
तो वहाँ चलते हैं, वॉल्टा तो अपना, उसके बाद फिर दोबारा वर्कशॉप आते हैं, इसके 2-4 डेंट हैं वो भी निकलने हैं, उसके बाद टायर चेंज कराने हैं वो भी करा लेते हैं। वेलकम बैक, हम बाबरा टाउन से होकर वापस आ गए थे, तो अब गाड़ी का जनरेटर भी हो गया, सब कुछ जनरेटर भी सेट हो गया, उसके बाद बैटरी भी चेंज हो गई, एवरीथिंग कंप्लीट है, मैकेनिकल गाड़ी अब फिट हो चुकी है हमारी, सिर्फ इतना सा ही इशू था और कोई इशू नहीं था। तो अब इसका हम फिर मॉडिफिकेशन का काम करेंगे। अब चलते हैं, इसके टायर वगैरह चेंज करवाते हैं, बाकी इसका स्प्लिटर वगैरह भी उतर गया, डेंट थे 2, एक डेंट था फेंडर के ऊपर, वो भी हमने क्लियर करा दिया। अब उधर से रैप वगैरह फट गया, तो वो हम जाके चेंज करा लेंगे। इसके जो साइड पैनल थे जो बार बार उतर जाते थे, तो वो मिल नहीं रहे थे, तो वो फिर मैं अब रिम्पा जाऊँगा ना कल, हाँ कल जाऊँगा, तो फिर वहाँ से जाकर लूँगा। तो अभी फ़िलहाल वो भी उतार दिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये अब उतार दिए हुए हैं, तो वहाँ से डेंट भी हमने निकाल दिया है, मैं दिखाता हूँ। बॉयज ये डेंट मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब प्रॉपर नहीं निकला था, तो मैंने कहा कि यार इसको ग्राइंडर वगैरह मार के ना तो ये सही कर दो। तो ये जनाब साहब लगा हुआ कर रहा है। अब मसला आ रहा है इस रोड के अंदर, ये बाहर निकल आया, अब ये समझ नहीं आ रही ना ये यहाँ से खुल सकता है ना ये नीचे से खुल सकता है, तो ये इन सुराखों से निकला कैसे है। मेरी गाल सुन। तो खैर इसका भी हम हल निकालते हैं, इसको भी लगा लेते हैं। तो खैर अब चलते हैं, थोड़ा सा लाइट्स का काम हो रहा है, वो चल नहीं रही थी, प्रोजेक्टर वगैरह नहीं चल रहे थे, थोड़े एक साइड के बंद हुए थे RGB, तो अब वो कनेक्ट होती हैं, वो निकलते हैं यहाँ से, फिर टायर चेंज करवाते हैं। और टायर बड़े मजेदार लगेंगे यार, जो मैं डलवाने लगूँ 1 इंच का टायर बस, तो चलते हैं वो लगवाते हैं। अब मैं वही टायर वाली जगह पे आपको मिलूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी बॉयज। तो टायर चेंज कराने के लिए हम पहुंच गए हैं, टायर मैं आपको दिखाता हूँ जो आ गए हैं। पहले प्रोफाइल हमारी थोड़ी ज़्यादा थी, अब ये बिल्कुल लो प्रोफाइल हो गए हैं, ये 3 ये रहे और एक वहाँ पे फिट हो रहा है रिम के ऊपर ही। तो ये जैसे ही होते हैं फिर मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ। हाँ जी, तो बॉयज आपको पिछले टायर्स की हालत दिखा, तो मैंने वो क्या की, ये देखें, वो इसकी एक साइड से ये देखें यार, क्या हालत कर दी थी मैंने, ओए ओए, खैर कोई नहीं। और एक बॉयज दुनिया का सबसे ज्यादा आवाज़ार इंसान दिखाऊं आपको, ये देखो, अरे आज दुनिया का सब तो आवाज़ार इंसान, इधर देख, ये देखो देखा ये। तो टायर इसके लग गए हैं, अब जा रही है बैलेंसिंग हो गई है, अब अलाइनमेंट के लिए जा रही है, तो भाई लेके जा रहे हैं। टायर इसके माशाल्लाह यार बहुत प्यारे लग रहे हैं, ये अब लो प्रोफाइल हो गए, पहले थे ज़रा मोटे मोटे ना, तो वो पसंद नहीं आ रहे थे, तो अब ये लो प्रोफाइल हो गए हैं, भाई लेके जा रहे हैं। यार माशाल्लाह गाड़ी बहुत प्यारी लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है। ओए होए होए होए, ये जो लाइट्स है ना, ये हैं दिल के मेरे बहुत करीब। चलो जी बॉयज, तो गाड़ी तो चली गई, ये अलाइनमेंट होके आती है, तो फिर निकलते हैं। हाँ जी, तो बॉयज सीन ये हुआ है कि मैं निकल गया हुआ था, रास्ते में था, घर जा रहा था, तो मुझे असद की अचानक से आ गई कॉल कि यार लड़ाई हो गई है मेरी, मैंने मोटरसाइकिल वाले में लगा हूँ, तो वो फुटपाथ में जाके गिरा है, तो मेरे ख्याल से वो मर गया। तो खैर मैं जब तक पहुंचा तो वो लड़का ना उठ के खड़ा हुआ था, जिंदा था, मरा नहीं। तो वो असद को गालियां निकालना शुरू हो गया। तो खैर मैं जिस टाइम पहुंचा तो मैंने भी 1-2 चपेड़े उसको मार दी, तो वो बेचारा डर गया, उसने कहा कि जी मैं 15 पे कॉल करता हूँ, तो उसने 15 पे कॉल कर दी। तो पुलिस वाले आए, वो हमारे जानने वाले थे, मतलब कि जाहिर सी बात है हमारा ये एरिया ही है, तो वो आए, तो उन्होंने आके उस बंदे को कहा कि यार तेरी बाइक गिरी है, ठीक है, कसूर तेरा, तूने मेन रोड के ऊपर गाड़ी खड़ा दी, पहली बाइक खड़ा दी। पहली बात यह है कि यार आप मेन रोड के ऊपर बाइक सेंटर के अंदर आप रोक दोगे, तो जाहिर सी बात है पिछला जो आ रहा है एकदम आप रोकोगे, पिछले ने आगे तो आगे अंदर आपके ठा होना है। तो खैर कोई नहीं, अब थाने जा रहे हैं दोनों के ऊपर ही, बल्कि उस बाइक वाले के ऊपर ही पर्चा होगा, असद के ऊपर तो खैर नहीं होने देता, मैं किसी सूरत भी नहीं होने देता। तो खैर बाइक वाले के ऊपर पर्चा करवा के ना, तो फिर खैर मैं तो कह रहा हूँ कि यार उसको छोड़ दो, गरीब बंदा है, लेकिन असद कह रहा है कि जी नहीं, इसने मुझे गाली क्यों दी। तो मैंने कहा गाली दी तो मैंने उसको मार भी तो दी है तो खैर लेकिन वो नहीं मान रहा है, तो कोई बात नहीं, हम चलते हैं। तो यार बात इतनी सी है कि अगर आप लग भी जाओ ना किसी में, तो आपकी गलती हो तो आप आगे से बदतमीजी मत करो, अगले बंदे को अपोलोजाइज करके, तो अगला बंदा भी कहता है कि हाँ यार ठीक है, कोई इशू नहीं है।
लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए। खैर अब थाने वगैरह जाते हैं, थोड़ी सी मैंने वीडियोस वगैरह बनाई है, मैं वो व्लॉग में डाल दूंगा, आप लोग वो देख लेना। बाकी अब थाने वगैरह जाते हैं, वहाँ जाके तो अब वीडियोस खैर मैं नहीं बनाऊंगा, तो बाकी व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। पता नहीं शायद वहाँ जाके क्या सीन बनता है क्या नहीं, तो बाकी व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। बाकी व्लॉग आपको आज का पसंद आया होगा। बाकी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यार थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आप लोगों के लिए रोज अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊं। आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे यार मुझे। तो खैर कोई बात नहीं, चलते हैं, आपसे मिलते हैं फिर अगले व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।